नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। इस चैनल पर जब हम एकत्रित हुए हैं तो निसंदेह किसी विषय पर चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। यहाँ हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी एकमात्र उद्देश्य लेकर के एकत्रित होते हैं, किसी विषय पर जब गहरा चिंतन करना हो, मंथन करना हो। और आज का विषय है जन्म कुंडली का 12वां भाव। वैसे तो जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव अपने आप में इतनी गहराई लिए हुए है, रहस्य का सागर लिए हुए है। चलिए आज व्यय भाव पर जरा चिंतन और मंथन कर लें। देखा जाए तो बुरा भाव है ये। जन्म कुंडली के 3 भावों में से एक भाव है 6वें, 8वें, 12वें भाव को त्रिक भाव, ऐसा भाव जहां पर ग्रह आकर के अच्छा फल नहीं प्रदान करते, बुरा फल देते हैं। ऐसा आपने सुना है, जानते हैं आप। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक लग्न में 12वें भाव का फल प्रत्येक ग्रह का कैसा होगा ये मैं उस चैनल पर बता चुका हूं, लेकिन आज मैं सामान्य उसकी 2-3 बातें करके मुख्य विषय पर आना चाहता हूं। आपको ज्योतिष की गहराई और आध्यात्म को बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो जन्म कुंडली का ये जो 12वां भाव है, ये कोई शुभ भाव नहीं है, लेकिन असल में मानव जीवन की ये व्यय भाव है, खर्च का भाव है। और मानव जीवन की असली प्राप्ति क्या है? मोक्ष। मानव मात्र की असली प्राप्ति जो मोक्ष है वो व्यय से जुड़ा हुआ है। गौर करिए, ये खर्च का भाव है और असली प्राप्ति ही मोक्ष है जो इस भाव से जुड़ा हुआ है। ये उल्टी गंगा कैसे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भाव और इस भाव के स्वामी सूर्य से लेकर शनि पर्यंत कोई भी ग्रह इस भाव में होगा, कोई भी ग्रह, आप किसी भी एक ग्रह को उठाइए तो उस ग्रह से संबंधित चीजों का जातक अपने जीवन काल में बड़ी मात्रा में व्यय कर देगा। व्यय का अर्थ होता है खर्च। जब चीज कोई खर्च हो तो समाप्त हो जाता है। वो सूर्य हो तो आंखों का बहुत इस्तेमाल करके आंखों को खत्म करेगा, और चंद्रमा हो तो मन का इस्तेमाल करेगा, बुध हो तो वाणी का इस्तेमाल करेगा, मंगल हो तो अनावश्यक परिश्रम करेगा। अर्थात इस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो जातक उस ग्रह से संबंधित चीजों का व्यय कर देता है। और ठीक यही बात लागू होती है कि व्ययपति जब किसी भाव से जुड़ते हैं तो उस भाव से संबंधित चीजों का व्यय कर देते हैं। आप इन्हें किसी भी भाव में रख करके देखें तो ये उस भाव का व्यय कर देते हैं। मैं किसी तरह के विपरीत राजयोग की चर्चा करने उपस्थित नहीं हुआ, तो ये व्यय करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, सारी कहानी इसी व्यय में छुपी हुई है। विचार करिए, जैसा मैंने अभी अभी कहा कि मानव जीवन की असली प्राप्ति ही मोक्ष में है, और जबकि जन्म कुंडली में धर्म का भाव है, 5म भाव है, इसे मोक्ष का भाव नहीं कहा गया। मोक्ष का भाव किसे कहा गया? व्यय भाव को। इसी से ज्योतिष का आध्यात्म पता चलता है। ये कितना बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है ज्योतिष, ये इसी बात से पता चलता है। जबकि धर्म भाव यहां है, ज्ञान का भाव यहां है, इसे मोक्ष का भाव नहीं कहा। मोक्ष के भाव को व्यय से जोड़ दिया। अब ये व्यय क्या है? असल में आप देखें तो जब आपके जीवन काल में किसी चीज का व्यय हो, क्षरण हो, तो हम दुखी होते हैं। उदाहरणार्थ, आपके धन भावपति जाकर के बैठ जाएं व्यय भाव में तो धन आपका संचित नहीं होता, आप दुखी होते हैं व्यय से। लेकिन असल में ये व्यय ही मुक्ति का मार्ग है। तो वो कैसे? इस जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, और यह भी तय है कि व्ययपति कहीं ना कहीं तो बैठेंगे जाकर के। व्यय प्रत्येक ग्रह से, जो 7 ग्रह हैं, कोई ना कोई रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है।
प्रत्येक भाव से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन पर अपना संपूर्ण प्रभाव लिए हैं और प्रत्येक भाव का हमारे जीवन में संपूर्ण प्रभाव है। अब व्यय भाव का स्वामी कहीं ना कहीं तो बैठेगा और किसी भाव के स्वामी जाकर के कहीं ना कहीं तो व्यय भाव से संबंध बनाएंगे। खाली हो तो अलग बात है, वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा होगा जो व्यय भाव से संबंध बनाएगा और कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा होगा जो इसका स्वामी बनकर के कहीं किसी भाव में बैठा होगा। अब अगर सामान्य परिस्थिति में देखें तो मानव जीवन में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मानव जीवन ही ये वो आखिरी जीवन है जिसके बाद हमें मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ये कह सकता हूं आध्यात्म के दृष्टिकोण से कि यही वो मार्ग है जो मोक्ष के करीब हमें ले जाता है, जो मोक्ष के करीब हमें ले जाता है। इस मार्ग में, इस शरीर से मार्ग बनता है। यही आखिरी मार्ग है नहीं कह सकते, इस शरीर से मार्ग बनता है। अब जरा गौर करिए कि जैसा मैंने कहा किसी न किसी भाव से तो वो जुड़ेंगे और किसी भाव से जुड़ेंगे तो उस भाव का व्यय करेंगे। हम सबों के जीवन में व्यय बेहद आवश्यक है, चाहे वो धन का हो, ज्ञान का हो, और सबसे बड़ा व्यय चाहे वो रिश्ते का व्यय ही क्यों न हो। अब आप पूछेंगे रिश्ते का व्यय कैसे होगा, रिश्ता अगर है तो उसका व्यय कैसे होगा। जैसा आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब किसी चीज का व्यय हो तो क्या होता है, खर्च हो तो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही रिश्ते का व्यय भी रिश्ते को समापन की ओर ले जाएगा, रिश्ते को समापन की ओर ले जाएगा, रिश्ते से अलग करेगा। यही करते हैं व्यय भाव के स्वामी। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से पृथक कराते हैं, अलगाव लाते हैं, व्यय कराते हैं। और जैसा आप अभी समझे इस तथ्य को कि व्यय ही असल में प्राप्ति का मार्ग बनेगा। जब व्यय होगा तो रिश्ता टूटेगा, रिश्ता समाप्त होगा तो मोह भंग होगा। और जब तक आप प्राप्ति में लगे रहे, कारण क्या था कि जन्म कुंडली के नवम और पंचम भाव को कभी मोक्ष का भाव नहीं बताया गया। और भी भाव हैं, इनमें किसी को मोक्ष का भाव नहीं कहा गया, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं प्राप्ति है। असल में धर्म की भी प्राप्ति मोक्ष का कारण कभी नहीं बन सकता। आमतौर पर आज के इस परिवेश में, आज ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था, उन्होंने पूछ लिया कि अंत में मुझे मोक्ष मिल जाएगा ना, क्योंकि मेरी कुंडली में गुरु का संबंध 12वें भाव से है, केतु का संबंध 12वें भाव से। कितने लोग आसानी से ये बात पूछते हैं, लेकिन इसके असल रहस्यों में कभी नहीं जाना चाहते कि मोक्ष व्यय में है और हम जुटाने में लगे हुए हैं, हम जोड़ने में लगे हैं। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो धन हो, चाहे नाम हो, हम किस धर्म ही को ले लीजिए ना। एक बात याद रखिए कि धर्म का भी जुड़ना हमें कभी मोक्ष के मार्ग तक नहीं ले जाएगा। मोक्ष तो अंत में शून्यता है, न धर्म का कुछ प्रारब्ध बचे। धर्म भी हम करेंगे तो वह अंत में प्रारब्ध के रूप में हमें भोग मिलेगा, एक सुंदर सा भोग। एक अच्छे घर में हम जन्मेंगे, या हो सकता है अपने कर्मों के बदौलत इतना धन अर्जित कर सके कि सोने के पलंग पर सोए। तो धर्म भी करके अंत में हमें भोग में जाना है। हर चीज की शून्यता, हर चीज का समापन ही अंत में व्यय है। यानी ये भाव जो खर्च का भाव है, ये आध्यात्म है इस भाव का, कि अगर आप सामान्य दृष्टिकोण से जन्म कुंडली के किसी भी भाव में इस भावपति को बैठे देखेंगे तो एक बड़ा सरल तर्क होता है। कई बार लोग सुनना तक पसंद नहीं करते, लेकिन सत्य यही होता है कि जहां भी इस भाव का भावपति बैठेगा, एक शास्त्रीय तर्क है कि उस भाव को तबाह करेगा, उस भाव को खराब करेगा। इस भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उससे संबंधित चीजें खराब होंगी। यही शास्त्रीय तर्क है, यही असली प्रमाण है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम ज्योतिष को देखेंगे तो एक एक भाव में जहां जहां ये व्ययपति बैठेंगे उस भाव से अलगाव कराएंगे। वो चाहे मां का घर हो, चाहे भाई बहन का घर हो, चाहे पिता का घर हो, किसी का घर हो, किसी का भी घर हो, वो चाहे पत्नी का घर हो, ये धीरे 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 पृथकता लाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही कितने जन्म जब निकलेंगे और हर जन्म में इस भाव का स्वामी किसी न किसी रिश्ते से जाकर के पृथकता लाता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि जब हम हर चीज से पृथक हो जाएंगे, तब शायद वो धर्म से भी हमें पृथक कर दे।
और धर्म से ही पृथक यानी शून्यता, जब हमारे पास कुछ न बच जाए, हम हर तरफ से उदासीन हो जाए, यही मोक्ष है। आशा करता हूं आपने आज मोक्ष को समझा। अब सामान्य तरीके से मत पूछ लीजिएगा। आप प्रायः लोग ये पूछ लेते हैं कि मेरी कुंडली में मोक्ष का योग लगा हुआ है। अरे भाई, मोक्ष कोई ऐसी धन नहीं है, मोक्ष आपका कोई भाग्य नहीं है। मोक्ष ऐसा कोई भाग्य नहीं। क्या आपके अंदर शून्यता आई? क्या आप उदासीन हुए? याद रखिए कि लोग, हो सकता है कई सारे ऐसे दर्शक होंगे जो कह देंगे कि मुझे रिश्ते में कोई विश्वास नहीं है। अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा रिश्ता खुद से है। क्या इस रिश्ते से आप टूट पाए हैं? क्या इससे जो रिश्ता है, इस शरीर से, क्या इससे वो मोह भंग हुआ? अभी भी नहीं हुआ। तो अभी भी बाकी है प्रारब्ध, भोग बाकी है, भोगना है। अभी तो हम भोग रहे हैं। अभी हम उस शून्यता की तरफ गए ही नहीं हैं। जिस दिन उस शून्यता को प्राप्त कर लेंगे, जब किसी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तब वो समय होगा मोक्ष का। और इसीलिए जन्म कुंडली का 12वां भाव जो बुरा है, असल में मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति का भाव है। आज के लिए बस इतना ही। व्यय भाव के इस रहस्य को, आध्यात्मिक रहस्य को आपने अवश्य समझा होगा। हर भाव से आध्यात्म जुड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।